जनता के साथ अन्याय करवाने वाले लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। जब तक वो खुद नहीं पहुंचेंगे ना सलाखों के पीछे, उन्हें एहसास ही नहीं होगा कि दर्द क्या होता है। 2006 की घटना और 2023 में महिला को न्याय मिला, इस घटना से संबंधित कुछ अंतरे लिखे हैं। आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा और गर्व महसूस होगा महिला शक्ति के ऊपर। सुनिए जरा। वो साल 2006 का था और अंधेरी रात थी। किस्मत ने खोली पति के साथ, कैसी ये घात थी। ले गई पुलिस उठा के घर से बिना बताए। पत्नी खड़ी थी थाने पे, बस आंसू बहाए। खाकी ने ये कह दिया, वो यहाँ आया ही नहीं। झूठ की उस दीवार के आगे कोई साया भी नहीं। सूरज उगा सुबह का, पर अंधेरा साथ लाया। अखबारों के पन्नों पर पति का चेहरा था छाया। लिखा था मुठभेड़ हुई, उसने गोलियां चलाई। खाकी ने भी अपनी रक्षा में बंदूकें चमकाई। झूठा था एनकाउंटर, झूठी वो कहानी थी। झूठा वो एनकाउंटर था, झूठी वो कहानी थी। पर सती की आंखों में अब इंसाफ की रवानी थी। अधिकारियों की चौखट और थाने के चक्कर काटे, पर हर जगह से उसने बस तिरस्कार ही बांटे। जिला कोर्ट ने भी उसकी पुकार अनसुनी कर दी। अन्याय के उस बोझ ने उसकी झोली भर दी। पर हिम्मत नहीं हारी उसने, हाई कोर्ट में ललकारा। सत्य की उस गूंज ने सारा आसमां हिला डाला। बैठी जांच सीबीआई की, खुला सच का वो संदूक। कानून की उस पकड़ से हुई न कोई चूक। अफसर बने आरोपी अब उन पर मुकदमा चला। बचाव के मौके भी मिले, पर झूठ का घड़ा चला। 17 सालों का संघर्ष वो सब्र का समंदर था। न्याय की उस देवी के दिल में जलता मंजर था। साल 2023 आया, न्याय की घड़ी आई। सत्य की इस जीत में नई सुबह दिखलाई। 9 पुलिस वाले दोषी हुए, कानून ने फैसला सुनाया। 9 पुलिस वाले दोषी हुए, कानून ने फैसला सुनाया। वर्दी के उन दागों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। 5 को मिली उम्र कैद, 4 को 5-5 साल। जीत गई वो नारी आखिर काट के झूठ का जाल। देर हुई पर न्याय मिला। सत्य कभी न हारा है। इस पत्नी का साहस देखो, दुनिया को ललकारा है। ठीक है, पुलिस ने वर्दी पहन रखी है, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं उनके पास, पर जनता को सुरक्षित रखने के लिए, जनता को ही उलझाने के लिए नहीं। और जो पुलिसकर्मी जनता को उलझाने के लिए अपनी इस वर्दी का, पावर का दुरुपयोग करते हैं, तो डरना नहीं है, हिम्मत रख के लड़ना है। और एक दिन जीत सत्य की होगी। ऐसे थोड़ी ना धरती घूम रही है ब्रह्मांड में, कहीं तो ये धरती भी टिकी ही होगी। तो जहाँ ये धरती टिकी है वो है सत्य, और सत्य का समर्थन करने वाले लोग। तो दर्शकों, आपके साथ अगर अन्याय होता है तो डटकर लड़ें। आप डटकर लड़ते नहीं हैं, शायद इसीलिए भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं। डटकर लड़ना होगा और भ्रष्टाचारी और जनता के साथ अन्याय करवाने वाले लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। जब तक वो खुद नहीं पहुंचेंगे ना सलाखों के पीछे, उन्हें एहसास ही नहीं होगा कि ये दर्द क्या होता है। ये दर्द एहसास करवाएंगे, यही जनता एहसास करवाएगी। बस थोड़ा सा डट के खड़े होने की जरूरत है, डरना नहीं है। जय हिंद साथियों। और ये सैल्यूट उन महिलाओं के लिए जो अपने पतियों के साथ हो रही जाति में अपने पतियों के साथ खड़ी रहती हैं और डटकर समस्याओं का मुकाबला भी करती हैं, अपने घर को भी संभालती हैं। ऐसी देवियों को ही प्रणाम है, वो रीलों पे नाचने वालियों को